हाय एवरीवन। आज का वीडियो बनाते टाइम दिल में बहुत एक थैंकफुलनेस, कृतज्ञता वाली फीलिंग है, बहुत सुकून है और साथ में जोश भी बहुत है। बताता हूं ऐसा क्यों। तो जब जुलाई में पढ़ो इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया तो बहुत सारे सपने थे पूरी ईसरल की टीम के, हमारे बहुत सारी चीजें सोची थी इसके बारे में। फिर पिछले एक महीने में जब 7,500 से ज्यादा बच्चों ने जो इसमें अपनी करियर को एक नई दिशा में ले जाने के लिए ईसरल पे, टीचर्स पे जो विश्वास जताया, बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ये रहा। बहुत सारी इसमें बच्चों की स्टोरीज पता पड़ रही हैं, उसमें से आज कुछ आपको शेयर करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। पहली एक पिताजी का कॉल आया, मेरे तक वो पहुंचे। उन्होंने बताया कि साहब, हमने हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है उसके सारे कागजात तैयार करवा लिए थे। जो ज़मींदार जागीरदार होते हैं उनसे बात कर ली थी कि हम वो ज़मीन को रख दें गिरवी, और उसके एवज में वो हमको काफ़ी रुपए दे दें ताकि हम कोटा जाकर जो भी साल भर में वहाँ पर 2 लाख 3 लाख के अराउंड खर्चा है वो हम खर्चा जाकर कर सकें, ताकि उनका बचपन, मतलब उनका खुद का भी ये ड्रीम था। वो अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाए कि मैं एक अच्छे कॉलेज से, आईआईटी से पढ़ाई करूं। बहुत पुराने ज़माने का ड्रीम था, बट उनका ड्रीम था। तो फिर यही ड्रीम वो अपने बच्चे के साथ पूरा करना चाह रहे थे, बट अच्छी सुविधाएं नहीं मिलने के कारण उनको ये डिसीजन लेना पड़ रहा था कि वो जो उनकी विरासत में उनको मिली है ज़मीन, उसको वो गिरवी रख दें, और बड़े ही भारी मन के साथ वो कर रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि साहब, हमारे पड़ोस का एक बच्चा वो आपसे ही पढ़कर आईआईटी रुड़की पहुंचा। तो किस्मत ऐसी थी साहब हमारी कि वो बच्चा आया गांव में किसी कारण से, वो उसकी बात हुई। जो ये बच्चा रोहित नाम है, जिनके जो पिताजी हैं उनके बच्चे का नाम रोहित है, जो पढ़ो इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़कर अभी पढ़ रहा है। तो रोहित और जो आईआईटी रुड़की में बच्चा पहुंचा, उसकी बात हुई। तो उसने बताया, यार मैं ईसरल से पढ़ा था। उस बच्चे ने लेक्चर्स देकर स्टडी मटेरियल सॉल्व किया और उसको वो इतना अच्छा लगा कि उसके पूरे मन में उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए जो उसके कहीं से भी नहीं हो रहे थे। उसके मन में एक विश्वास आ गया कि अब मैं घर बैठकर ही कर सकता हूं। तो पिताजी का थैंक यू बोलने के लिए कॉल आया कि साहब, आपके कारण हम बच्चे को नहीं भेज रहे हैं, और जो मेरे पास एक मेरी पुरखों की निशानी है, अब वो मेरे पास ही रहेगी, मुझे उसको गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि साहब, आपने हमारे सपने पूरे करने की दिशा में बहुत बड़ी चीज़ करी है। मैंने उनके से हाथ जोड़कर बोला कि साहब, आपके सपने तो पूरे होंगे, हम पूरा उसमें योगदान देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, बट जो हमारा सपना था वो यही था कि रोहित जैसे बच्चे, जो शायद कोटा जैसी पढ़ाई तक नहीं आ सकते, जो बेस्ट टीचर्स तक नहीं आ सकते, हम एक कोशिश करके वैसे बच्चों तक पहुँचें। फिर एक मदर से बात हुई, उनके तो और तगड़ी उनके साथ एक चीज़ हुई कि उन्होंने तो अपने गहने गिरवी रख दिए थे ऑलरेडी, वो पैसा भी लेकर आ गए थे। सेम वही कहानी, एक शहर में उनको भेजना था अपनी बच्ची को, तो वही 1.5-2 लाख का उनका खर्चा होने वाला था। फिर उनकी बच्ची को यूट्यूब पर कुछ दिखा, उसको ईसरल के बारे में पता चला। बहुत दिन से वो एक्सप्लोर कर रही थी। फिर उसको पढ़ो इंडिया के बारे में पता चला, तो उन्होंने वापस से पैसे दिए, गहने छुड़वा लिए अपने, वो उनके पास ही हैं जो उनकी मदर ने उनको दिए थे उनकी शादी के टाइम पर, और वो उससे, मतलब अब पढ़ो इंडिया से वो बच्ची पढ़ रही है। इन दोनों बच्चों की खास बात ये है कि ये उन 7,500 प्लस बच्चों में से टॉप 100 लर्नर्स में से हैं, जो इनका स्टडी टाइम है, जो इनका यूजेज है, जो इनके सवाल करने की स्पीड है। ये दोनों बच्चे जो इनको डेट वाइज टाइम टेबल दिया गया था उससे तेजी से पढ़ रहे हैं। तो जिसके अंदर एक आग है पढ़ने की, पर किसी कारण से वो नहीं पढ़ पा रहे थे बेस्ट रिसोर्सेस के साथ, उन तक हम पहुंचे। ईसरल की पूरी टीम का योगदान हर तरफ से। तो यार, ऐसी स्टोरी सुन के मन भर जाता है। जो एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था कि छोड़ छुड़ा के सब ये काम करेंगे, वो यार सही लगने लग जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी स्टोरीज और हैं। प्रियांशी करके हमारी एक बच्ची, इसी की कोर्स की,
और उसके जैसे 30% बच्चे, और मतलब 7,500 में से करीब करीब आप मान के चलिए कि 2-2,500 बच्चा अपने डेट वाइज टाइम टेबल के जो उसका शेड्यूल है उससे आगे चल रहा है। ठीक है, ऐसे आप मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि जो उसको बोला गया है कि भाई इतने टाइम में आपको इतना 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 पढ़ना है, वो उससे आगे चलकर पढ़ रहे हैं। जो उनका पुराना अच्छा था वो उसका यूज उठाकर सिलेबस बाकी सबसे जल्दी खत्म कर लेंगे, बाद में रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट का उनको ज्यादा टाइम मिलेगा। करीब करीब 50% बच्चा एकदम टाइम टेबल के साथ चल रहा है, तो 80% बच्चा या तो डेट वाइज टाइम टेबल के आगे है या टाइम टेबल के साथ है, जो बहुत बड़ी जीत है। बच्चे एकदम मचा रहे हैं इसमें। 30,000 से ज्यादा बच्चे डाउट्स पूछ चुके हैं, उनके वो डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, विच इज अगेन बहुत 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 अमेजिंग। इससे ये पता चल रहा है यार बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो लेक्चर्स देख रहे हैं, एक विजुअलाइजेशन की पूरी एक फील उनको आ रही है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे उसको वो डाउट में क्लियर कर रहे हैं, पर लगातार मेहनत कर रहे हैं बच्चे। तो यार मतलब एकदम ऐसा है ना, ऐसी चीजों से क्या अगले 10 साल के लिए आपके अंदर वो विल पावर भर जाती है, वो जोश भर जाता है कि भाई अब सब कुछ करके दिखाना है, जो अभी तक नहीं किया वो भी अब करके दिखाना है। कोटा के जो अभी कोटा में पढ़ रहे हैं 2000 से ज्यादा बच्चों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, जो बहुत एक इंटरेस्टिंग भी है और हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग भी था। उन बच्चों से बात हुई तो मोस्टली बच्चे पहले से क्लास में पढ़ के जाने के लिए इसको यूज कर रहे हैं कि सर क्लास में हमारी अंडरस्टैंडिंग पहले उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बोर्ड पे लिखा हुआ उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, अब हम पहले से विजुलाइज करके जा रहे हैं तो बेटर हो रहा है। टेस्ट में सब नंबर्स भी हमारे इंप्रूव हुए। काफी सारे बच्चे ऐसे भी मिले जो ठीक है क्लास में कुछ चीज समझ में नहीं आई, कोई कॉन्सेप्ट रह गया, उसको क्लियर करने के लिए उसको यूज कर रहे हैं। 4 टाउनशिप्स ऐसी हैं जहां पर CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके तहत सारे बच्चों को उस टाउनशिप के, ऐसे होती ना जैसे इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स जो होती हैं, वहां पर ये पढ़ो इंडिया पूरा गिफ्ट किया गया। मतलब बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे को ये पढ़ो इंडिया मूवमेंट गिफ्ट किया। बहुत सारे ऐसे उस बहुत पिछड़े इलाकों के स्कूल्स भी थे जहां पर बहुत सुविधाएं नहीं थी, उनको भी मौका मिल रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट बहुत प्यार लगातार इस चीज में मिलता गया। 2000 से ज्यादा शहर के बच्चे इससे जुड़ गए, अकेले कोटा के 2000 प्लस इससे जुड़े। और भी बहुत सारे किस्से हैं इसकी, और भी धीरे धीरे आपको बताएंगे। बट यार बात यह है कि बच्चे दिल लगाकर मेहनत से पढ़ रहे हैं। पर एक चीज और हुई भाई, जो सरप्राइज है उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो हुआ ये कि जिस दिन से 24 अगस्त रात को 12 बजे जो हमने पढ़ो इंडिया मूवमेंट बंद किया, उसके 1 दिन पहले 2 दिन पहले इंफॉर्मेशन दे दी, तब से लगातार सर्टेन सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। और वो कमेंट क्या है, जिन बच्चों का भी जे एडवांस्ड है, जो 12th अपीयरिंग है या जो डबल ड्रॉप लेना चाहते हैं, उनके लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा प्लीज एडवांस हो जाने दो, उसके बाद ही पता चलेगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। आप पढ़ो इंडिया को थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो क्या। और यार ये बात हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी कि हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बाद में अपना डिसीजन लेने वाले होंगे। नीट के बच्चों के मैसेज आ रहे हैं बहुत, जिन्होंने 2022 में एग्जाम दिया कि सर एक बार आंसर किया जाने दो, हमको नंबर मिला लेने दो, आने भी वाली अब तो शायद बहुत जल्दी, एक बार उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि हम अगले साल की तैयारी करेंगे, इसी साल हमको कॉलेज मिल जाएगा। 9-10 के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे भी ये बोल रहे हैं कि सर यूनिट टेस्ट है, किसी का हाफ ईयरली है, सर एक बार थोड़े बहुत एग्जाम्स और बचे हैं वो हो जाने दो, फिर उसके बाद जो है हम इसको ज्वाइन करना चाह रहे थे, बट आप प्लीज बंद मत करो। तो यार उसको देखकर ये डिसीजन लिया है कि पहले 7,500 बच्चों में ये लॉन्च किया था, अब 5,000 और बच्चों के लिए इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं पढ़ो इंडिया मूवमेंट को। मोस्टली इंस्पायर्ड बाय इतनी जो कहानियां हमको पता चली, इतनी जो यूज केसेस जिसको बोलते हैं बच्चों की, इसको यूज करने के तरीके जब हमको पता चले तो यार और एक ये जो चीज मिस हो गई थी कि बहुत सारे बच्चों के अभी जो रिजल्ट वगैरह आने बाकी हैं, कुछ बच्चों बोले सर काउंसलिंग में कुछ अच्छा नहीं मिला,
जेईई मेंस क्लियर किया है या जो भी है, तो हम फिर आगे का सोचेंगे। प्लीज़ सर तब इसको एक्सटेंड कर दो। तो यार 5000 और बच्चों के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। ऑनेस्टली यार 7500 बच्चे जब किया था तो ये नहीं सोचा था कि 1 महीने में ही पूरा हो जाएगा। लगा था कि हाँ यार 1.5-2 महीने तक तो जाएगा मिनिमम, पर पहले ही खत्म हो गया। तो बहुत सारे बच्चे जिनके एग्जाम बाकी हैं वो तो इसको ले ही नहीं पाए जो लेना चाहते हैं। तो यार उन बच्चों के साथ कुछ अन्याय ना हो, इसीलिए इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। और ये ही था आज का सरप्राइज, ठीक है। तो यार थैंक यू सो मच पूरे भारत भर के सारे बच्चों को जिन्होंने इतना प्यार दिया, हमारे अंदर एक नया हौसला, एक नई एनर्जी भर दी कि अब और इसी क्रम में आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो यार वापस से ओपन है, इस बार यार मत चूकना है ना। तो ऐसे ही रोज 10 घंटे पढ़ते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं, अपने एम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपने पथ पर चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ऑल द बेस्ट।